वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि दुरूद पाक पढ़ने से क्या बरक़ात मिलती हैं। जब इंसान मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है और परेशानियां हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती हैं, तब क्या करे। उसके लिए है, अगर इंसान चाहता है कि उसके लिए तमाम दरवाज़े जो बंद है खुल जाएं और उस पर अल्लाह का फजलो करम हो, तो वो 3 चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लें। नंबर 1 तहज्जुद, नंबर 2 अस्तगफिरुल्लाह, नंबर 3 दुरूद पाक। ये 3 वो अमाल हैं जिसको पढ़ने वाला इंसान खुद कामिल हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक और तहज्जुद आज तक आने वाले तमाम कामिलीन का अमल यही है। जब इंसान अल्लाह ताला से कुछ मांगता है और उसे उस वक्त नहीं मिलता, इसमें एक राज खुदावंदी मौजूद हो। अल्लाह उस इंसान को उससे बेहतर अता करना चाहता है। ये नहीं कि अल्लाह ये चीज़ आपको देने पर कुदरत नहीं रखता, लेकिन खुदा बेहतरीन जानने वाला है कि आपके लिए क्या बेहतर है। वो आपको बेहतर अता करेगा। मैंने अपनी दुरूद शरीफ की ज़िंदगी में ज़मीन पर खुदा को फैसला करते हुए, करम करते हुए देखा है। अल्लाह कायनात का निज़ाम चला रहा है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हर शय को देखता है। कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। वो हर शय पर कादिर है। अल्लाह के सामने खुद को झुका लें। अल्लाह ही के सामने झुका जा सकता है, मांगा जा सकता है, मिन्नत समाजत की जा सकती है। वो मालिक कुल है और सारा जहां उसी की मर्जी से चलता है। हम सब मोहताज हैं, वो मालिक है। अल्लाह पर यकीन कामिल कर लो, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। 5000 बार दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। रोज़ाना 33 बार अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और 2 नफल तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर यकीन कामिल हो। अमल पर यकीन करने से पहले अल्लाह पर यकीन कामिल होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि 5000 कैसे पढ़ें। आप शुरू में हर नमाज के बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की करें, फिर इसकी तादाद बढ़ाते जाएं। आप यकीन नहीं करेंगे फिर ये दुरूद शरीफ कैसे निकलता है। मुंह से चलते फिरते पढ़ते चले जाएं। हम दिन भर अपने हाथों से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं, लेकिन ज़ुबान गीबत में रहती है। तो कोशिश करें ज़ुबान को भी अच्छे काम पर लगा दें। बस आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें तो देखें दिन ब दिन आपके मामलात में कैसे तब्दीलियाँ आती हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।